अगर आप एक बिगनर हो ना और आपको भी ट्रेडिंग के टी का भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। मुझे बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, इनबॉक्स करते हैं कि भाई हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। तो भाई ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सीख लो, ठीक है। ये बिल्कुल ही एक बेसिक वीडियो है कि जो बंदा नई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी उसको ये पता होगी तो वो आगे चल सकेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ समझाने लगा हूँ, ठीक है। वीडियो को जो है ना गौर से देख लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल्स की। ये जो कैंडल्स होती है ना, ये वाली, ये जो आप चार्ट्स पे देखते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह पढ़ते हैं, ये किस तरह से ओपन होती है, किस तरह क्लोज होती है, और विक्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई साहब, आपने ये चीज़ें खोलने के लिए आपको ये tradingview.com खोलना पड़ता है और उसमें जाके आपने चार्ट्स में जाना होता है। वहाँ पे आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ प्लस के ऑप्शन से कोई भी आप अपना पेयर लगा सकते हो, जिसको भी आप ट्रेड करना चाहते हो या जिसको आप देखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से जो है ना आपके लगने हैं पेयर, ये प्लस के ऑप्शन से। उसके बाद हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग्स बना देते हैं, क्योंकि मेन समझ आप लोगों को उसमें ही लगनी है, ठीक है। ये हमारी एक हो गई अपसाइड की कैंडल, ठीक है। और एक हमारी हो गई यहाँ पे ये डाउन साइड की कैंडल, ठीक है। इसका हम रेड कलर कर देते हैं, और अब हम यहाँ पे इसकी जो है ना विक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। कलर मैंने कहा इसका भी चेंज कर दूं, वीडियो को एंड तक देख लेना भाई, तो फिर ही आप लोगों को समझ लगनी है। ये इसकी आ गई यहाँ पे विक्स, ओके ओके। तो भाई ये हमारे पास डाउन साइड की कैंडल है, ये हमारे पास है अप साइड की कैंडल। अब ये जो ऊपर ये लाइंस होती है ना कैंडल्स में, जिस तरह आप ये चार्ट्स में देखो, ये जो ऊपर लाइंस है इसको कहते हैं विक। ये जो ऊपर लाइंस है ना, ये बारीक बारीक जो लाइंस है, ये वाली, इसको कहते हैं विक। जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइंस है ये है कैंडल की विक, ठीक है। इनको कहते हैं विक्स, चाहे ये ऊपर वाली साइड पे हो चाहे ये नीचे वाली साइड पे, इनको कहते हैं विक्स। और ये जो बीच में बॉक्स होता है ये वाला, इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी। जिस तरह ये आप कैंडल देख रहे हो, ये ऊपर भी विक है यहाँ छोटी, और नीचे वाली साइड में भी यहाँ छोटी विक है, और ये बीच में एक डब्बा है ना, ये मोटा, ये वाला, इसको कहते हैं कैंडल की बॉडी, ठीक है। यानी कि ये आप लोगों ने चीज़ समझनी है कि जो दरमियान में जो, यानी कि सॉलिड चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली ये होती है कैंडल की बॉडी। और ये जो ऊपर लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं कैंडल की विक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन कैंडल जो है कहाँ से ओपन होती है और कहाँ पे जो है ना खुलती है, ठीक है। कैंडल जो है ना, ग्रीन कैंडल, वो नीचे से बनना स्टार्ट होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। अब एक कैंडल जो है ना वो आपसे बातें करती है। अब ये वाली कैंडल हमें क्या बता रही है कि भाई यहाँ पे ये कैंडल, मैंने आपको बताया जो अप साइड की कैंडल है वो डाउन से स्टार्ट होके ऊपर जाके बंद होती है, क्योंकि वो नीचे वाली साइड से स्टार्ट होके ऊपर जाके बंद होती है, ठीक है। और उसी तरह जो डाउन कैंडल होती है वो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे बंद होती है, क्योंकि डाउन कैंडल में जो है प्राइस नीचे जाती है, अप कैंडल में जो है प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। अब जो एक कैंडल होती है ना, ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स की होती है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर टाइम फ्रेम्स है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, यानी इसके अंदर आप अपने कोई भी यहाँ से टाइम फ्रेम्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एक कैंडल होती है ना वो डिफरेंट टाइम फ्रेम की होती है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपने कोई भी आप टाइम फ्रेम की जो है ना लगा रहे हो, लेकिन चीज सेम होती है। ये कैंडल की बॉडी होती है ये वाली, और ये वाली होती है विक, ठीक है। और अगर आप फर्ज करो, मैं आपको समझाता हूँ, अब आपने एक कैंडल ली है ना और आपने टाइम फ्रेम अपना खोला है 5 मिनट का, तो वो जो वहां पे एक कैंडल होगी ना, जिस तरह यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल है, ये आपको 5 मिनट का प्राइस एक्शन बताएगी, ठीक है। ये आपको 5 मिनट का प्राइस एक्शन बताएगी। जिस टाइम फ्रेम की कैंडल होगी वो उस टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन आपको दिखाएगी। इसी तरह 15 मिनट में जाओगे, 15 मिनट की एक कैंडल जो है ना, ये एक कैंडल 15 मिनट की, ये आपको बताती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे जाके जो है ना बंद हुई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी की और विक्स की। ये आप लोगों को चीज समझ लग गई कि भाई जिस टाइम फ्रेम की आप कैंडल लोगे वो आपको उसी टाइम फ्रेम का जो है ना प्राइस एक्शन बताएगी। कि अगर आपने 1 मिनट खोला तो वो 1 मिनट की एक कैंडल होगी, वो आपको बताएगी कि 1 मिनट में प्राइस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे जाके खत्म हुई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस गई 1 मिनट में। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलोगे तो वो आपको बताएगी कि 5 मिनट में यहाँ से कैंडल शुरू होके, यानी प्राइस यहाँ से शुरू होकर वहां तक गई, यानी वो आपको उतने मिनट का प्राइस एक्शन बताएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी की। देखो भाई, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, कैंडल विक्स क्यों छोड़ती है, ठीक है। मैं आपको वजह बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि कैंडल होती है स्टार्ट डाउन साइड से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाउन, यहाँ से स्टार्ट लिख देते हैं यहाँ पे। कैंडल जो है ना डाउन साइड से जो है ना कैंडल होती है स्टार्ट, और अप साइड पे जो है ना कैंडल होती है क्लोज। अप कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डाउन कैंडल की नहीं बात कर रहा, मैं अप साइड वाली कैंडल की आपसे बात कर रहा हूँ।
अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है, विक कब छोड़ती है कैंडल। देखो जब ये यहाँ पे नीचे कैंडल ओपन हुई है अप साइड की, तब प्राइस पुश हुई है डाउन वाली साइड पे, यहां से प्राइस गई नीचे, ठीक है, और फिर यहां से वापस ऊपर चले गई, यहां से फिर ये प्राइस गई ऊपर, यहां तक प्राइस आई, सबसे ऊपर तक आई, वहां से प्राइस चले गई वापस नीचे। तो इसने क्या बताया कि भाई साहब यहां से हमारी प्राइस शुरू हुई, चाहे ये 1 मिनट की आप लगा लो, फर्ज फर्ज कर लो 1 मिनट में प्राइस यहां से शुरू हुई, 1 मिनट के अंदर अंदर प्राइस यहां तक गई, लेकिन वहां वो ठहरी नहीं, वो वापस आ गई, ठीक है। यहाँ पे आ गई, यहाँ से ये गई प्राइस ऊपर और यहाँ तक प्राइस गई, लेकिन वहां पे फिर नहीं ठहरी, वहां से नीचे आ गई और यहाँ पे प्राइस बंद होगी। यानी 1 मिनट के अंदर ये आपको बताती है कि प्राइस यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे नीचे गई, यहाँ से फिर ऊपर चले गई, यहाँ तक गई, लेकिन वहां पे प्राइस बंद नहीं हुई, कैंडल आ गई नीचे, वहां से प्राइस आई नीचे, और जब अगली ग्रीन कैंडल जो है यानी अप साइड की कैंडल जब दोबारा बनती है, वो इसके बिल्कुल साथ से यहाँ से ऊपर से नेक्स्ट कैंडल जो है शुरू होती है, ठीक है। आपने इस चीज को समझना है कि ये आपको कैंडल बता रही है कि अगर आपने 1 मिनट की ली हुई है कैंडल, तो 1 मिनट में प्राइस एक्शन कितना हुआ। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई दरमियान में, यहाँ से प्राइस तब नीचे गई, ठीक है, वहां से उसको फिर अप साइड का पुश मिला, अप साइड में ऊपर जाती गई प्राइस आई यहाँ तक, यहाँ से फिर उसे जो है डाउन का जो है ना प्रेशर है वो वहां से नीचे की तरफ आके क्लोज होगी। यानी कोई भी आपने कैंडल लिया वो आपको उतने टाइम का प्राइस एक्शन बताएगा कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई और यहाँ तक जो है ना, यहाँ उसने अपनी बॉडी क्लोज की। अगर इसकी बॉडी हमारी यहाँ पे ऊपर क्लोज होती तो हमारी ये ऊपर विक नहीं थी आनी, विक इधर उसने क्यों छोड़ी, क्योंकि वहां तक प्राइस, पहले प्राइस वहां तक गई, फिर वहां से प्राइस दोबारा नीचे आ गई, इस वजह से वहां पे उसने विक छोड़ी। और नीचे भी इसने विक क्यों छोड़ी, क्योंकि वहां पे प्राइस पहले नीचे गई थी, फिर वहां से प्राइस जो है ऊपर आ गई, और ये अप साइड पे वहां, यानी अगर आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है तो वो 1 मिनट में वहां पे जो है प्राइस ऊपर गई है। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की कैंडल की। डाउन साइड की कैंडल जो है ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे वाली साइड पे जो है वो क्लोज होती है। अब डाउन साइड की कैंडल का भी सेम सिनेरियो, लेकिन वो उल्टी साइड पे है, ठीक है। डाउन साइड की कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। अब ये कैंडल हमें क्या कह रही है कि भाई जब ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, प्राइस गई यहाँ तक, यानी फुल ऊपर तक गई, वहां पे उसने उसको प्रेशर फिर ऊपर का आया, यहाँ आके उसने अपनी प्राइस क्लोज कर दी। चाहे आपने ये बात को समझने की कोशिश करनी है, अगर आपने 1 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो वो आपको 1 मिनट का बताएगी कि भाई यहाँ पे हमारी जो है ना, इस जगह पे हमारा प्राइस एक्शन शुरू हुआ, थोड़ा ऊपर गया, वहां से फिर नीचे गई, ठीक है, फिर वहां से ऊपर आई और यहाँ पे उसने अपनी बॉडी क्लोज की, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, इसको पुश मिला अप साइड का, ये गई अप, लेकिन इसको फिर ऊपर से सेलिंग आई, ये यहाँ पे आई, यहाँ पे इसने, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आ गई, ये रुक गई, यहाँ से फिर ये गई 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 डाउन साइड पे गई, डाउन साइड पे जाके ये यहाँ तक गई, यहाँ से इसको अप साइड का प्रेशर मिला और ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई, ठीक है। ये आपको बताती है कि भाई साहब यहाँ पे इसकी बॉडी है कैंडल की, और विक्स वो होती हैं जहाँ पे प्राइस ने जाने की कोशिश की हो लेकिन वो वहाँ जा ना सके और वहाँ से जो है ऊपर आके उसकी बॉडी क्लोज हो जाए। यानी ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना ये बताती है, और जो कैंडल की बॉडी होती है वो आपको प्राइस की ओपनिंग और प्राइस की क्लोजिंग बताती है कि अगर आप 1 मिनट की, अगर आपने कैंडल खोली है, 1 मिनट में प्राइस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे जाके क्लोज हुई, लेकिन अगर आप ये देखो कि 1 मिनट में प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई, तो वो आपको ये विक्स भी बताती है कि 1 मिनट के अंदर अंदर प्राइस यहाँ पे भी आई थी। फर्ज करो मैं आपको एक छोटी सी और चीज समझाता हूँ। हमारा एक चीज है जिसका 10 रुपए रेट है और उसकी जो है ना प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी प्राइस खुली 8 रुपए से, यहाँ पे ये 8 रुपए पे इसकी प्राइस खुली है। 1 मिनट, यहाँ पे ना वैसे मैं आपको बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, ठीक है। मैं आपको जो है ना यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये चीज को जो है ना आपने सेम टू सेम अप साइड पे भी इसी तरह लेना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम इसी तरह चलती, यहाँ पे डाउन पे जाएगी वहां अप पे जाएगी, ठीक है। आपने उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। 8 9 और लास्ट पे हमारा आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक चीज है हमारी जिसका रेट है 10 रुपए, अब उसकी ओपनिंग प्राइस हुई
8 रुपए पे, उसी टाइम वो चलेगी 10 रुपए पे। 10 रुपए से फिर वो आ गई वापस 8 पे, क्योंकि 8 से वो शुरू हुई थी। यहाँ 8 पे आ गई, यहाँ से ये डाउन गई डाउन गई डाउन गई, ठीक है, गई गई गई, ये 3 पे गई। 3 पे जाके ये उसी लम्हे में ये 1 पे भी गई थी, लेकिन 1 से उसे दोबारा बाइंग गई, वहां से वो आ गई 3 पे। यानी 1 मिनट में प्राइस 8 से शुरू हुई और 3 पे जाके प्राइस हुई क्लोज। लेकिन पूरे 1 मिनट में वो 10 पे भी गई थी, वो 1 पे भी गई थी, लेकिन जो उसकी प्राइस क्लोज हुई, 1 मिनट का टाइम खत्म हुआ, वो उसकी हुई थी 3 पे। ठीक है, बड़ी मैंने कोशिश की है कि मैं एक जिस तरह छोटे बच्चे को समझा रहा हूँ ना, उस तरह आपको समझा सकूं। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और याद रहे, ये वीडियो एक बिल्कुल एक छोटे बिगनर बंदे के लिए, जिसको छोटे से मुराद ये है कि जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग का। ठीक है, ये वीडियो उसके लिए थी।